चलो बता देना। तो महाजन पदों का उदय कब हुआ? तो देखिए, महाजन पदों का उदय बुद्ध के जन्म पूर्व लगभग छठी शताब्दी, कब है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष के 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। जो कितने महाजन पदों में बटा था? 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हम लोग का इन महाजन पदों का उल्लेख किसमें? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। किस सूत्र में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। क्या? तो जैन महाजन पदों का उदय ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत? फिर से एक बार और बता दें सब। देखिए, बुद्ध के जन्म पूर्व लगभग कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने महाजन में बटा हुआ था? भारतवर्ष 16 महाजन पद में। कितने में? 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। और इस महाजन पदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। किसका? तो महाजन पद का उल्लेख मिलता है। कितने भारतवर्ष कितने महाजन पदों में बटा हुआ था? 16। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो आप लोग बताएं ना कि क्या होता है कि अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित तो महाजन पद के कितने मतलब भाग है? तो महाभारत के कितने महाजन पद है? 16 है ना। कौन है? पहला है हम लोग का अंग। देखिए यहाँ पे जनपद है और जनपद की राजधानी हो गई। और क्षेत्र कौन कौन क्षेत्र उसका आता है? तो पहला नंबर देखिए यहाँ पे है। पहला नंबर हम लोग का क्या है? अंग है। पहला नंबर अंग की राजधानी कहाँ पे है? अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी कहाँ पे है? चंपा यहाँ पे है ना। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी क्या है? यहाँ पे चंपा। और चंपा कौन क्षेत्र में आता है? तो देखिए, भागलपुर मुंगेर बिहार में आता है। भागलपुर क्या है? जिला है। किसकी जिला है? बिहार की जिला है। मुंगेर भी क्या है? बिहार की जिला है ना। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा। और किस क्षेत्र में आता है? तो भागलपुर मुंगेर में ना। भागलपुर मुंगेर बिहार में। फिर उसके बाद क्या हम लोग का? मगध। दूसरा का क्या हम लोग का? मगध। तो मगध की राजधानी कहाँ पे है? गिरिब्रिज। क्या है? गिरिब्रिज या राजगिरी। गिरिब्रिज या राजगिरी, इसका नाम है राजगिरी। ठीक है, राजगिरी। और इसका क्षेत्र कहाँ आता है? पटना एवं गया। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है। तीसरा का नंबर हम लोग का क्या है? काशी। तीसरा नंबर क्या है? काशी। तो काशी कहाँ पे आता है? काशी की राजधानी कहाँ है? तो बनारस में। काशी की राजधानी बनारस। और बनारस में कौन कौन क्षेत्र आता है? तो बनारस के आसपास ना, वाराणसी के आसपास आता है। चौथा नंबर हम लोग का क्या है? कौशल। चौथा नंबर क्या हम लोग का? चौथा जनपद हम लोग का कौशल है। कौशल की राजधानी क्या है? साकेत है या श्रावस्ती है। साकेत या क्या है? श्रावस्ती। और इसका क्षेत्र कौन कौन आता है? तो इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। इसका क्षेत्र कौन आता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद है वज्जी। क्या है? वज्जी। इसको बोलते हैं गणतंत्रात्मकता बोलते हैं ना। गणतंत्रात्मक बोलते हैं। गणतंत्रात्मक। इसकी राजधानी कहाँ पे है? वैशाली। कहाँ पे है इसकी? वैशाली। ठीक है। किस और कहाँ क्षेत्र इसका कौन है? तो मुजफ्फरपुर के आसपास। किसके पास? मुजफ्फरपुर के आसपास। फिर छठा नंबर है मल। ठीक है। मल की राजधानी कहाँ है? तो मल की राजधानी है कुशीनारा। क्या है? कुशीनारा, या इसको पावा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावा। कुशीनारा या पावा। अब इसकी कौन कौन क्षेत्र में आता है? देवरिया एवं गोरखपुर। देवरिया गोरखपुर में। और देवरिया गोरखपुर कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश में ना। फिर उसके बाद क्या हम लोग का? चेदी। क्या है? चेदी। तो चेदी हम लोग का कहाँ पे आता है? चेदी की राजधानी क्या है? सुक्तिमती। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। और फिर उसके बाद क्या हम लोग का? ये कहाँ पे आता है? तो बुंदेलखंड। इसका क्षेत्र कौन होता है? बुंदेलखंड ना।
बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वत्स है। वत्स है तो वत्स की राजधानी कहाँ पे है, कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पे आता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद क्या है, कुरु। 9 नंबर में क्या है, कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और इसका क्षेत्र कौन कौन आता है, तो मेरठ तथा हरियाणा के क्षेत्र आता है। मेरठ तथा हरियाणा का क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद है पंचाल। क्या है, पंचाल। पंचाल की राजधानी कहाँ है, अहिछत्र है। क्या है, अहिछत्र या काम्पिल है। काम्पिल्य। क्या है, काम्पिल्य। इसकी मतलब राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य होता है। किस क्षेत्र में आता है, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में आता है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में। अगला नंबर क्या हम लोग का, सूरसेन। सूरसेन है। अब बताइए, सूरसेन की राजधानी कहाँ पे है, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा न है। और मथुरा कहाँ पे है, तो मथुरा क्षेत्र में है। कहाँ पे है मथुरा, तो उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद आ गया हम लोग का गांधार है। गांधार की राजधानी कहाँ पे है, तक्षशिला में। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कौन क्षेत्र आता है, तो पेशावर तथा कश्मीर। पेशावर तथा कश्मीर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कम्बोज। 13 नंबर में क्या है, कम्बोज। कम्बोज कहाँ आता है, कम्बोज की क्या है, राजपुरा। कम्बोज की राजधानी राजपुरा या हाटक भी बोल सकते हैं। और कौन क्षेत्र में आता है, उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत। उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में। फिर उसके बाद क्या है, अस्मक है। अस्मक है ना। अगला नंबर 14 नंबर है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल। और इस कहाँ पे है, इसका क्षेत्र गोदावरी क्षेत्र होता है। कौन क्षेत्र है, गोदावरी क्षेत्र। फिर उसके बाद क्या है, अवंती। क्या है, 15 नंबर अवंती। इसकी राजधानी क्या है, उज्जैनी। क्या है, उज्जैनी या महिष्मती है। उज्जैनी या महिष्मती है। और उसका क्षेत्र का है मालवा। मालवा और मध्य प्रदेश। मालवा और मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद क्या है, मत्स्य। क्या हम लोग का, मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ है, विराटनगर। कहाँ पे है इसका क्षेत्र, तो जयपुर के आसपास में ना। आप लोगों को बता दिया ना, भारतवर्ष में कितने महाजनपद है, 16 का मैं आप लोगों को बता दिया कौन कौन। अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वजी है, मल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पंचाल है, सूरसेन है, गांधार है, कम्बोज है, अस्मक है, अवंती है, मत्स्य है ना। और इसकी राजधानी क्या है, तो अंग की राजधानी आप लोग को बता दिए चंपा। और मगध की गिरिवज, गिरिब्रिज या राजगिरी। और काशी की औरांसी। कौशल की साकेत या श्रावस्ती। और वज्जी की राजधानी वैशाली। और मल की राजधानी कुशीनारा या पावा। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य। और सूरसेन की राजधानी मथुरा। गांधार की राजधानी तक्षशिला। और कम्बोज की राजधानी राजपुरा हाटक। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल ना। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। क्षेत्र भी आप लोगों को बता दिए हैं कि चंपा की क्षेत्र कौन कौन है, तो अंग का क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, बिहार में ना। ये सब चीज़ आप लोगों को बता दिया हूँ। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिए, आप लोग को समझ में आ गया ना। आप लोग को मतलब महाजन पदों का उदय बता दिए। और भारत में मतलब महाजन पद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ। और इसका आप लोग को 16 महाजन पदों का नाम भी बता दिए। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। आप लोग को याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहने दे आज। ठीक है, चलिए।